ओके। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और ये जो आज का सेशन जो कर रहा हूं, इसका जो मोटो है, नो, इट्स कॉल्ड हैप्पी अर्निंग व्हाइल स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या कि आज के बाद आप जो भी स्पेंड करने वाले हो अपने ऊपर, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ आपको अर्निंग होने वाली है, और लाइफ टाइम की अर्निंग आपकी होने वाली है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, क्विकली मैंने पहले से आपको एक्सप्लेन किया है। वन, इट इज नॉट मटेरियल मार्केटिंग। ओके। सेकेंड, जीरो इन्वेस्टमेंट। थर्ड, जीरो लाइबिलिटी। फोर्थ, जीरो रिस्क। मतलब रात को आपकी चैन की नींद आने वाली है। और 100% ई कॉमर्स के बिजनेस, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एंड इट्स अ लीगल, लेजिटिमेट एंड एथिकल बिजनेस मॉडल। या लेकिन ये बताने से पहले लेट मी क्विकली आस्क यू वन थिंग, कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं, रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, जो ऑनलाइन की नो तरह तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना किराना लेते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, तो मूवी का टिकट बुक करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पैसा ट्रांसफर करते हैं? कितने लोग हैं जो ट्रैवल का, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, होटल बुकिंग, सब लोग करते हैं? कितने लोग हैं आप में से? या सब लोगों को कॉमेडी लग रहा है ना कि व्हाट इज दिस, ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, ये सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको अभी स्लाइड दिखाया है, क्या ये सारे एक्टिविटीज का और आपके प्रोफेशन का कोई संबंध है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, आप भले को आप बिजनेसमैन हो, आप एम्प्लॉय हो, या फिर आप नेटवर्कर हो, कोई कोई रिलेशन है? एवरीवन डज ऑल काइंड्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या आपको कोई इनकम आती है क्या? तो आज जो सेशन में आपको, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये जो भी आप ट्रांजैक्शन अपने डे टू डे लाइफ में करते हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, आपके एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है, और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास होने। या नाउ, व्हाट इज दैट कंपनी, व्हाट, हाउ, कैसे आपको इनकम आपकी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर से आपकी आने वाली है? दैट इज वाया कैशबैक। अब ये कैशबैक क्या है, इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, व्हाट इज कैशबैक, व्हाई आपको कैशबैक क्यों करना है, और आपको कैशबैक से बेनिफिट कैसा है। अभी ना, व्हाट इज कैशबैक? इट्स अ वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाया है एंड्रॉइड फोन्स के लिए। अभी मैं सिर्फ एंड्रॉइड की बात करूंगा, आईफोन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। जब हो जाएगा, सब लोगों को कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया है, इट्स अ वर्ल्ड, मतलब उन्होंने क्या किया, उनका जो ये जो कैशबैक का जो एप्लीकेशन है, उन्होंने तरह तरह के एप्लीकेशंस को, जो भी हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में जो एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस को उन्होंने एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये जो स्लाइड जो आप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्चुअल स्लाइड है, ये एक्चुअल कैशबैक का एप्लीकेशन है, और इसमें 35 एप्लीकेशंस को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। जो जो एप्लीकेशन आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन को उन्होंने इंटीग्रेट किया। और कैशबैक क्या कहता है कि आज के बाद आपको ये सारे एप्लीकेशंस को इंडिविजुअली आपके फोन में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वो कैशबैक। अभी सवाल ये आता है कि हमने क्यों डाउनलोड करना चाहिए कैशबैक एप्लीकेशन, और इसमें हमारा फायदा क्या है? तो आपके दो चीजें हैं। पहला, कैशबैक कहता है कि आज के बाद आपके फोन में आपका स्पेस बरकरार रहेगा, आपको ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा नहीं, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन है। आज सिर्फ 35 एप्लीकेशन है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 350 एप्लीकेशन आने वाले हैं कैशबैक में। पहली चीज। दूसरी चीज, कैशबैक कहता है कि ये जो भी एप्लीकेशन जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही एप्लीकेशन अगर आपने कैशबैक के एप्लीकेशन से अगर आपने एक्सेस किया, तो आपको लाइफ टाइम की आपको इनकम आने वाली है। अभी सवाल ये आता है कि जो लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है, कैसे आएगी, और नो इसका नो मतलब हमें पता कैसे चलेगा, एंड व्हाट इज द सिस्टम, ये बिजनेस मॉडल क्या है, और इनकम जनरेट कैसी होने वाली है? क्योंकि हम तो ये सारे एप्लीकेशन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं आता। लेकिन अगर हम, कैशबैक कहता है कि यही एप्लीकेशन जो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हो, वही एप्लीकेशन को आपको सिर्फ कैशबैक से अगर आप एक्सेस करोगे, तो आपको इनकम आने वाली। लेकिन कैसे? तो कैशबैक ने क्या किया है, पहली बार पूरे वर्ल्ड में कैशबैक ने एफिलिएट बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया है अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में आज के दिन। लेकिन आने वाले
दोनों में आप देखोगे कि ये एप्लीकेशन इंटरनेशनल भी जाएगा। अब ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म और ये एफिलिएट बिजनेस मॉडल है क्या? अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल करोगे, इट्स द मोस्ट लेजिटिमेट एथिकल लीगल बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। और अगर अगर आप उसको रिसर्च करोगे एफिलिएट बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में सदियों से है। हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सदियों से है। मिसाल के तौर पर आप बैंकिंग का ले लीजिए, कोई बैंक का एजेंट से ले रहा है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट से ले रहा है, कोई रियल एस्टेट का ब्रोकर है, या फिर कोई डॉक्टर है, जो भी उनको कमीशन आते हैं उनके बिजनेस के ऊपर, उसको एफिलिएट कमीशन कहते हैं, विच इज मोस्ट लेजिटिमेट। लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इवोल्यूशन इन 1980s, ये जो एफिलिएट का बिजनेस मॉडल है, ये चल पड़ा इंटरनेट की तरफ। और अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे तो काफी मेच्योर्ड है। लेकिन अभी ये इसने इंडिया की तरफ रुख कर चुका है, इनफैक्ट ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। और कितने तो ऐसे कंपनियां हैं जो ये एफिलिएट बिजनेस मॉडल को अपनाकर अपनी कंपनी को बिलियन डॉलर कंपनी बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे ओयो, इतनी फकर की बात है कि इट्स एन इंडियन कंपनी। फिर आप जोमेटो ले लो, फिर आप उबर ईट्स ले लो, आप स्विगी ले लो, ये सारे क्या है? एफिलिएट बिजनेस मॉडल है। स्विगी में हम क्या करते हैं? भैया आपको भूख लगा है, टाइम नहीं है आपके पास, समय नहीं है भैया, बाहर बारिश है, धूप है, जाना नहीं है आपको बाहर, फटाक से आप स्विगी में अपना खाना ऑर्डर करोगे, वो आके आपको लाके दे देगा, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट बिजनेस मॉडल। अभी ये तो हो गया एग्जांपल ऑफ बिजनेस मॉडल। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि भैया कैशबैक में ये एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या है और हमें कैशबैक में बेनिफिट क्या मिलेगा? तो कैशबैक आपको ये नहीं कह रहा है कि भैया आप हमसे जूस लो या फिर आप हमसे कोई प्रोडक्ट लो और आप नो हट्टे कट्टे हो जाओगे, जवान हो जाओगे, या गोरे हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैशबैक आपको कहता है आपको ये एप्लीकेशन आपको इस्तेमाल करना है, आपको वही चीजें करनी है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते आ रहे हो, और आप आगे भी मरते दम तक आप करोगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं जो हमारे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपका हर महीने का जो जो खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, डीटीएच, इंटरनेट और ग्रोसरी, मुझे एक बात बताइए, इसका और आपके प्रोफेशन का कोई लेना देना है क्या? हर इंसान करता है ये। अभी यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि आपका एक्सपेंडिचर, मान लो एक एवरेज फिगर लेता हूं कि 10,000 का आपका महीने का एक्सपेंडिचर है, और 10,000 का मतलब पिछले 30 साल का अगर मैं निकालूं तो 36 लाख आप डाल चुके हैं ये सारे मैंडेटरी ट्रांजेक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और आने वाले 50 साल में अगर मैं आपको कहूं कि आपका इन्फ्लेशन ना बढ़ रहा ना घट रहा है, तो मतलब क्या? आपके आने वाले 50 साल में आपका 60,000 का आपका ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है। अभी ये मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है, लेकिन अगर आप जो स्लाइड में अगर आप देखोगे, करंटली देयर आर 1 to 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे इन ई कॉमर्स रिटेलिंग। ये सिर्फ अभी तक हमने वी हैवंट स्क्रैच द सरफेस। तो मैं आपको, तो कैशबैक क्या कहता है कि भैया जो आने वाले सालों में जो आपके ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, क्या डू यू वांट, क्या आप चाहते हो कि वो ट्रांजैक्शन से आपकी इनकम हो? क्या आप चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो आप करने वाले हो, जो आप 60 लाख का या फिर 1 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन आप करने वाले हो, उसको क्या आप चाहते हो कि उसको आप कन्वर्ट करें इनकम में? तो कैशबैक कहता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को आप कैशबैक के एप्लीकेशन से राउट करिए। जो भी ट्रांजैक्शन आप कैशबैक से करने वाले हो, उस ट्रांजैक्शन से जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होने वाला है, वो एफिलिएट कमीशन में से 20% वो अपने पास रखेंगे और 80% लोगों में बांट देंगे। अभी सवाल ये आता है कि ये जो 80% जो बंटने वाला, ये कैसे बटेगा? या तो आपको एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहां पे मान लो आपका बिजली का बिल हो गया, आपका 2,000 का मान लिया आपका बिजली का बिल है। तो 30 साल पहले आप कैसे पे करते थे? लाइन में खड़े रहकर। फिर इंटरनेट आ गया तो आप ऑनलाइन गए, फिर स्मार्टफोन आ गया तो एप्लीकेशन से आप कर रहे हो। मतलब हुआ क्या कि पिछले 30 सालों में आपने नई नई टेक्नोलॉजी को अपने जिंदगी में अपनाया, लेकिन उसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन आज के बाद वो कहानी बदलने वाली है। कैशबैक कहता है कि वही जो बिल जो आपका 2,000 का है, जो आप तरह तरह के तरह तरह अलग अलग एप्लीकेशन आप पे कर रहे थे, न पे करते हुए आप कैशबैक के एप्लीकेशन से पे करिए। अभी जैसे आपने 2,000 का पे किया, उसके ऊपर कैशबैक को मान लो 1% एफिलिएट कमीशन आ रहा है, तो 2,000 के ऊपर 1% हो जाता है 20 रुपए। उसमें से कैशबैक कहता है कि 20% हमारा कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमको हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये बिजनेस चलाना है, लोगों को फीस देना है, मेंटेन करना है, ऑफिस चलाना है। तो 20% हम अपने पास रखेंगे, मतलब 4 रुपए अपने पास रखेंगे, और जो 16 रुपया है, जो 80% है, वो लोगों में बांट देंगे। अभी बांटेंगे कैसे?
उसका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए ना, एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाया है कि कोई अनपढ़ भी समझ सकता है। उसके लिए सिंपल सा कैशबैक कहता है कि आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन हर इंसान अफोर्ड करता है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आ चुकी है स्मार्टफोन में। तो कैशबैक कहता है एक काम करिए, स्मार्टफोन है आपके पास, प्ले स्टोर पे जाइए, कैशबैक करके टाइप करिए, वो एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करिए। अभी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है क्या? जीरो। कोई मेंटेनेंस नहीं, एनुअल मेंटेनेंस नहीं है कैशबैक के एप्लीकेशन को, जीरो। इट्स अ फ्री एप्लीकेशन। डाउनलोड करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, डाउनलोड करने के बाद आपका जो केवाईसी है, ध्यान से केवाईसी फिल करिए क्योंकि केवाईसी इज मैंडेटरी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। लेकिन एक प्रिकॉशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जब आप प्रोफाइल पे अपना नाम फिल कर रहे हो तो पैन कार्ड पे जो नाम है वो नाम डालिए, और आधार कार्ड में जो, अगर आप अपने प्रोफाइल में जो एड्रेस डाल रहे हो, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा, या तो वोटर आईडी होगा, जो भी नंबर आप अपने प्रोफाइल में डाल रहे हो एड्रेस प्रूफ के लिए, वही एड्रेस को आपको फिल करना है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, और अपना ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर में लिखिए। ये चीजें आप करिए, आपका केवाईसी 100% कंफर्म हो जाएगा। और आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपको आपके एप्लीकेशन में डालना है। क्यों? क्योंकि जो कमीशन आपको यहां से आने वाला है, आगे चल के वो कमीशन को आपके बैंक में चाहिए आपको ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर करना है तो आपका बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जैसे आपने कर दिया, केवाईसी कंप्लीट हो गया, आपका एप्लीकेशन रेडी है सारे तरह तरह के ट्रांजेक्शन करने के लिए। अभी कैशबैक कहता है कि हम आपको दो तरह का इनकम देंगे। ओके? एक है डायरेक्ट इनकम, दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। अभी इनडायरेक्ट इनकम है हमारा कुबेर का खजाना, और इस कुबेर के खजाने के ऊपर हम अधिकतर समय डालने वाले हैं। ठीक है? तो ध्यान से, अभी यहां से आपका शो टाइम, अभी आपका मूवी शुरू हो रहा है, तो जस्ट ध्यान दीजिए। डायरेक्ट इनकम, क्योंकि डायरेक्ट इनकम एक ऐसी चीजें हम डायरेक्ट इनकम में ले आए हैं कैशबैक ने, कि वो डायरेक्ट इनकम की वजह से आपकी इनडायरेक्ट की जो इनडायरेक्ट इनकम जो वो एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाली है। ठीक है? तो डायरेक्ट इनकम की तरफ फोकस करते हैं। पहला, कि आपका डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम कितने हैं और कैसे आने वाले हैं, कितने टाइप के इनकम आपको आने वाले हैं कैशबैक में। टोटल 8 टाइप्स ऑफ इनकम है। ओके, सो लेट मी गो वन बाय वन। नंबर वन, आपका डायरेक्ट इनकम। कैशबैक कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप कैशबैक के एप्लीकेशन से करने वाले हैं, या फिर आप कैशबैक का जो आया है शॉपिंग का जो एक प्रोडक्ट, एक पोर्टल है जिसको उन्होंने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया है, वो वहां से आप जो भी लेने वाले हो, या फिर आप कैशबैक का डेबिट कार्ड जो प्रीपेड कार्ड है, उस डेबिट कार्ड से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करिए, ऑफलाइन करिए या फिर आप ऑनलाइन करिए। ऑफलाइन मतलब अपने फैमिली के साथ किसी होटल में चले गए, या फिर अपने फैमिली के साथ कहीं आप शॉप में चले गए, आपने कोई शॉपिंग कर दिया, ट्रांजेक्शन के लिए कैशबैक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया, डन। या फिर ऑनलाइन भी आपने किसी एप्लीकेशन पे आपने बच्चों के लिए कोई स्टेशनरी ले लिया, कपड़े ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ले लिए, आपको पेमेंट करना है, इसके पहले आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, इसके बाद आपको सिर्फ कैशबैक का कार्ड से पेमेंट करना है। सिंपल। कैशबैक के एप्लीकेशन में आज 35 एप्लीकेशन है। आपको जो एप्लीकेशन, मान लो आपको कोई फ्लाइट का टिकट बुक करना है, भैया कैशबैक एप्लीकेशन ओपन कर लिया, वहां पे मेक माई ट्रिप है, गो बो है, क्लियर ट्रिप है, क्लिक किया, पेमेंट, आपने पेमेंट कर दिया, वहां से आपको सेल्फ ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कि आज के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो कैशबैक के एप्लीकेशन से, सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 100% आपकी डायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे कोई लक फैक्टर नहीं है। ठीक है? अभी कितना आने वाला आपको? जो 80% जो बटने वाला है एफिलिएट कमीशन में से, वो 80% में 8% आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन होने वाला है। ये हो गया आपका पहला। अभी होल्ड योर ब्रेथ। जो मैं दूसरा जो आपको सेल्फ इनकम जो बताने वाला हूं, वो एक ऐसा इनकम है जो पहली बार पूरी दुनिया में, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कैशबैक ने इंट्रोड्यूस किया है, और उसका नाम है कैश पॉइंट। अब ये कैश पॉइंट है क्या? तो कैशबैक क्या कहता है कि ऐसे में वैसे हर महीने आप अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, डीटीएच, इंटरनेट, घर का किराना, अपने बच्चों का स्कूल का फीस, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम, गाड़ी में पेट्रोल, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका मोबाइल, आपका ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस, ये तो आप करते ही है। ठीक है? तो कैशबैक कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसे आपके हर महीने 10, 15, 20, 25 हजार का ट्रांजेक्शन होता ही है। लेकिन वही ट्रांजैक्शन अगर आप कैशबैक से करते हो, तो हर 5,000 के ऊपर आपको एक कैश पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है? अब ये कैश पॉइंट है क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
कि जब आप डेबिट कार्ड से या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको बोनस पॉइंट्स देते हैं ना, वो परचेस पॉइंट्स देते हैं। तो वो बोनस पॉइंट्स क्या करते हैं, हम रिडीम करते हैं ना, या तो हम गिफ्ट वॉचर ले लेंगे, या तो हम भैया ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जाके, उस बैंक के पोर्टल में जाकर रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना, रिवॉर्ड पॉइंट्स पे जाके हम उसको रिडीम करते हैं। लेकिन अगर आप रिडीम नहीं करोगे तो क्या होता है, 3 महीने में वो पॉइंट्स लैप्स हो जाते हैं, बैंक वापस से ले लेता है वो पॉइंट्स, मतलब खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके कैश पॉइंट का, कि ये जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, हर 5,000 के ऊपर जो एक आपको कैश पॉइंट मिलने वाला है, इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड कैश पॉइंट। अभी यहाँ पे मैं आपको स्लैब बताता हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कि मान लो आप इस महीने आपने 10,000 का किया ट्रांजेक्शन, आपको 2 कैश पॉइंट मिलेंगे। किसी ने 25,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, उसको 5 मिलेंगे। किसी ने 50 कर दिया, उसको 100 मिलेंगे, उसको 10 मिलेंगे। किसी ने 1 लाख कर दिया, उसको 20 मिलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन्स लाइफस्टाइल ना, कि जिसकी जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से उनके ट्रांजेक्शन होते हैं। अभी ये कैश पॉइंट का वैल्यू डिराइव कैसे होता है, या मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपको कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बताता हूँ। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेशन है, ये पूरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो कैशबैक ने क्या किया है, एक इलाइट ग्रुप बनाया, इलाइट पूल बनाया है, जहां पर कैशबैक एक परसेंटेज को अलोकेट करने वाला है कंपनी के प्रॉफिट में से, वो है 13%। और कैश पॉइंट का वैल्यू डिराइव कैसे करेंगे, जितने कैश पॉइंट उस महीने में बटने वाले हैं उसको डिवाइड करेंगे 13% से, तो एक कैश पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि इस महीने कैशबैक का एफिलिएट कमीशन 2 करोड़ का आया है, तो 2 करोड़ के ऊपर 13% कितना हो गया, 26 लाख। ठीक है, अभी वो 26 लाख बटेंगे, किन लोगों में बटेंगे, जितने लोगों को कैश पॉइंट मिले हैं। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि भैया इस महीने 10,000 लोगों को कैश पॉइंट बट चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है कि भैया 10,000 लोगों को अगर कैश पॉइंट बटे हैं तो एक कैश पॉइंट का वैल्यू कितना है। तो एक कैश पॉइंट का वैल्यू हो जाता है 26 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। तो एक कैश पॉइंट का वैल्यू आपका आ गया 260 रुपया बराबर। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल पे, कि मान लो सचिन, उसका उन्होंने इस महीने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया, तो 5,000 के ऊपर उनको जो 80% में जो 8% एफिलिएट जो डायरेक्ट इनकम है वो तो मिल चुका है उनको, क्योंकि वो रियल टाइम है, आज ट्रांजेक्शन करते हैं, कल सवेरे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, वो तो आ गया। लेकिन एंड ऑफ द मंथ वो देखेंगे, अच्छा सचिन ने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया, चलो सचिन को मिलेगा एक कैश पॉइंट। तो एडिशनल इनकम कितना आएगा सचिन को, 1 मल्टीप्लाइड बाय 260 रुपीज, तो 260 रुपया एडिशनल सेल्फ इनकम उनके 8% के अलावा। ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो रोहित ने किया 45,000 का ट्रांजैक्शन, तो रोहित को मिलेगा 9 इंटू 260 रुपया, तो 2,340 रुपया रोहित को एडिशनल सेल्फ कमीशन मिलने वाला है। या दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैश पॉइंट। अभी ये कैश पॉइंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ पुश अप्रोच, इट्स अ पुल अप्रोच। मतलब क्या, कि लोग खुद ब खुद कैशबैक में आएंगे, लोग खुद ब खुद कैशबैक के डेबिट कार्ड से या फिर कैशबैक के एप्लीकेशन से या फिर कैशबैक के पोर्टल से खुद ब खुद वो ट्रांजेक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अरे यहां से अगर मैं करूंगा तो मुझे कैश पॉइंट मिलेंगे और उसको कैश पॉइंट को मैं कैश में कन्वर्ट कर पाऊंगा मैं। तो लोग अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करेंगे कैशबैक के कार्ड में ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता कि यहां से करेंगे तो यहां से जो आपको कैश पॉइंट मिलने वाला है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ पुश, इट्स अ पुल अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस वजह से ये जो पुल के अप्रोच के वजह से जो आपका इनडायरेक्ट की जो इनकम जो आपके आने वाली है वो इतनी एक्सपोनेंशियल होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी इनडायरेक्ट इनकम बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया कोटेशन है बाय जॉन रॉकफिलर। वो कहते हैं कि आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। इसका मतलब क्या है कि भैया मैं, मेरा जो 24 घंटे में मैं कितना कितना डाल सकता हूँ, कितना काम कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 18 घंटा। लेकिन 18 घंटा में कितने दिन कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं 1,000 लोगों के सिर्फ 1%
एफर्ट लेता हूं, मतलब सिर्फ 1 घंटा लोगों का एफर्ट लेता हूं 1000 लोगों के साथ, तो मतलब क्या, आपका जो एफर्ट है उस एफर्ट में 1000 आवर्स ऐड हो चुके हैं। दैट इज अ स्मार्ट वर्क। तो ये जो इनडायरेक्ट इनकम आप कैसे बनाने वाले हो, आपकी इनकम कैसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, आप क्या करने वाले हो इनडायरेक्ट इनकम में, इसको बताने से पहले लेट मी टेल यू, एक बैकग्राउंड में आपको देना चाहता हूं कि आज हमारे भारत में जो भी एप्लीकेशन है वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आज जेन्युइन एप्लीकेशन, और लेट मी टेल यू, मैं किसी एप्लीकेशन को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सारे एप्लीकेशन बढ़िया है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया का सपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको वैल्यू एड सर्विसेज दे रहे हैं, एब्सोल्युटली ऑल जेन्युइन एप्लीकेशन आर वेरी गुड, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन, लेट मी गिव यू टेल यू द ट्रूथ कि भैया व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन द मार्केट। आप सब लोग जानते हो कि आने वाले 2 सालों में हमारे भारत में 80 करोड़ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने वाला है। इसका मतलब क्या, सब लोग डिजिटल में माइग्रेट करने वाले हैं, सब लोग एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने वाले हैं। यहां तक कि आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स, किसानों के लिए भी एक एप्लीकेशन डेवलप किया है कि भाई आपकी आपकी उपज कैसे बढ़ेगी, आपको क्या करना है, कौन सा यूरिया डालना है, सारा किसानों को एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते का न्यूज में मतलब आते रहते हैं, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटल, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग प्लीज यूज स्मार्टफोन्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करिए, ये गवर्नमेंट खुद प्रमोट करिए। व्हाई? बिकॉज अगर हम डिजिटल जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। या सो मैं आपको कह रहा हूं कि सारे एप्लीकेशन जानते, सारे बिजनेसमैन जानते हैं कि आने वाले 2 सालों में 80 करोड़ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने वाला है, तो उनको उसको कैपिटलाइज करना है। अभी कैपिटलाइज करना है तो उनको 80 करोड़ लोगों के स्मार्टफोन में जाना है ना, उनके एप्लीकेशन को, तो कर क्या रहे हैं, वो हमें रेफर इनकम दे रहे हैं, वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमें एनकरेज कर रहे हैं कि भैया मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने कोलीग्स को रेफर करिए, मैं आपको 50 रुपया दूंगा, मैं आपको 100 रुपया दूंगा, मैं आपको 200 रुपया दूंगा, आप पहला ट्रांजेक्शन करो मेरे से, मेरे एप्लीकेशन से बिल, बिजली का बिल पे करो, पानी का बिल पे करो, ये करो वो करो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। वो कर क्या रहे, वो हमें लुभा रहे हैं। क्यों हमें लुभा रहे हैं? क्योंकि ऐसे करने से हम उनका एप्लीकेशन लोगों को रेफर कर रहे हैं, और उनका एप्लीकेशन रेफर करने से हम उन लोगों का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, 2 सालों से हमने ऐसे कितने तो एप्लीकेशंस को हमने रेफर किया है, और उनके एप्लीकेशंस का हमने एम्पायर खड़ा किया है। मुझे किसी एप्लीकेशन का नाम देना बताना नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमने ऐसे कितने तो एप्लीकेशन को रेफर कर करके हमने उन लोगों का एम्पायर खड़ा किया, लेकिन हमें क्या मिला है, हमें हमारा बेनिफिट क्या है, 50-100 रुपए से हमें संतुष्ट रहना है, हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बड़ी नहीं है। आज के बाद वो चीज नहीं करना। कैशबैक आपको क्या कह रहा है? कैशबैक आपको कह रहा है कि जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो आप करिए, लेकिन आज के बाद अगर आपने कैशबैक की एप्लीकेशन को अगर आपने रेफर किया, तो आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो कैशबैक में, और उस एम्पायर में आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, जो भी ट्रांजैक्शंस आपके एम्पायर में होने वाला है, वो सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है, और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास ऑन होगी। अभी हम देखते हैं कि आपका एम्पायर कितना बड़ा होने वाला है कैशबैक में। लेट मी क्विकली टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, कैशबैक आपको दे रहा है सिर्फ 6 लेवल्स। ओके, 6 लेवल में आपका एम्पायर कितना खड़ा होने वाला है, 11,11,110 का आपका एम्पायर खड़ा होने वाला। और इस 11,11,110 में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, भले वो बिजली का बिल पे कर रहा है, पानी का बिल, डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपका ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस, अपना बच्चों का स्कूल का फीस, क्रेडिट कार्ड का बिल, अपना गाड़ी का पेट, जो भी ट्रांजेक्शन वो कैशबैक के एप्लीकेशन से, कैशबैक के डेबिट कार्ड से, कैशबैक के आई पोर्टल से जो भी ट्रांजेक्शन वो करने वाले हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है। लेकिन ये 6 लेवल, 11,11,110 का जो एम्पायर जो आपका खड़ा होने वाला है, ये एम्पायर आपका खड़ा कैसे होगा? बिकॉज अ 1,000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, एंड वेयर इज योर फर्स्ट स्टेप? इट इज एट लेवल 1। तो कैशबैक आपको पूछता है, आपको कहता है कि क्या आप सिर्फ 10 लोगों को कैशबैक एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं क्या? और ये कौन 10 लोग हैं? ये वो 10 लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, ये वो 10 लोग हैं जिन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम से एलर्जी नहीं है, ये वो 10 लोग हैं जिनके पास
सपने हैं, जिनके पास डिजायर है, ये वो 10 लोग हैं जो डिसिप्लिन है, ये वो 10 लोग हैं जो आपके तरह हैं, जो आपकी तरह है। तो आपको ये ढूंढना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके 10 लोग जो आप डायरेक्ट रेफर करने वाले हो आपके लेवल 1 में, वो 10 लोग नहीं हैं। क्योंकि उन 10 लोगों से आपका 11,11,110 का एम्पायर खड़ा होने वाला। क्यों? क्योंकि 1 पर्सन इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख पीपल। तो आपके जो 10 लोग हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं हमेशा हर सेशन में कहता हूं, आपका आपका जो रेफरल कोड जो आप लोगों को देने वाले हैं, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यहां वहां आप गलती से भी देना नहीं। अगर ऐसा आप कुछ करते हो, ये शॉर्टकट्स अगर आप लेते हो, तो आप फाइनेंशियल सुसाइड करोगे। गलती से भी नहीं करना। आपका रेफरल कोड देने का जो डिसीजन है वो आपके पास होना चाहिए। आपने तय करना है कि आपने किन 10 लोगों को अपना रेफरल कोड देना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आप अपनी एक कंपनी खड़े खड़े कर रहे हो और उस कंपनी में आपको 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। आप किसको अपॉइंट करोगे? ऐसे लोगों को जो 12 घंटा घर में सोते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जो मेहनती है, फ्यूचरिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है? या थिंक अबाउट इट। तो बिफोर यू गिव योर रेफरल कोड, आपका रेफरल कोड देने से पहले आपको सोचना है, आपको एनालाइज करना है कि भैया मैं किसको दूं ये रेफरल कोड। और फिक्र मत करिए, आपके लेवल 1 में जो 10 लोग हैं, किसको देना है, इसका सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, कि ये कौन वो 10 लोग होने वाले हैं और ये 10 लोगों को आपको चुनने के लिए आपको क्या करना है। सारा सिस्टम, अ व्हील इज इन्वेंटेड। आपको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी स्ट्रैटेजी इज इन प्लेस। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और ये जो एम्पायर जो आपका खड़ा होने वाला है, इस एम्पायर में आपको मैं एक छोटा सा झलकी, आई जस्ट गिव यू अ ग्लांस कि आपकी इनकम पोटेंशियल कितनी हो सकती है। मैं आपको कह रहा हूं कि भैया 11,11,110 हर महीने हर इंसान कम से कम 10,000 का ट्रांजेक्शन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कैशबैक से करेगा तो उसको कैश पॉइंट मिलने वाले हैं। तो मिनिमम 5,000 तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पे आज की जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक मैं लेके चल रहा हूं कि हर बंदा 10,000 का ट्रांजेक्शन करने ही वाला है। तो आपके 11,11,110 मतलब 10,000 के ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ₹5 भी अगर आपकी इनकम बनती है तो 11,11,110 के ऊपर कितनी होगी? ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 11,11,110, 55,55,550। ये आपकी हर महीने की इनकम होने वाली है। और इनकम सस्टेन होगी, स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि भैया बिजली का बिल, पानी का बिल, डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी, मोबाइल का रिचार्ज, ये तो मैंडेटरी, इसका और आपके नौकरी का, आपके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। ये मैंडेट है। आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, तभी आप लोगों से उधार लोगे, लेकिन आप अपना किराना खरीदोगे, किराना ले आओगे। मैंडेटरी। अब ये मैं आपको सिर्फ 10,000 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन साल में कम से कम 4 से 5 बार हम शॉपिंग करते हैं। अपना बच्चों का बर्थडे हो गया, आपका एनिवर्सरी हो गया, दिवाली हो गया, दसरा हो गया, क्रिसमस, न्यू ईयर, रमजान, बकरीद, सारे त्योहार में सारे लोग भर भर के ट्रांजेक्शन करते हैं। क्योंकि भैया हमारा भारत, सारे कल्चर, वी आर रिच विद कल्चर। तो साल में एक बार कम से कम हम अपने फैमिली के साथ हम कहीं घूमने जाते हैं। अभी जिसकी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल के मुताबिक घूमने जाते हैं। वो सारे ट्रांजैक्शन वो कैशबैक के एप्लीकेशन से करेगा। क्यों करेगा कैशबैक के एप्लीकेशन की? वो जानता है भैया मैं जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाला उतने कैश पॉइंट्स को बटोरूंगा, जितने ज्यादा कैश पॉइंट को बटोरूंगा उतनी ज्यादा एडिशनल इनकम आने वाली है। तो व्हाट इज ओवर हियर, यहाँ पे आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पुल अप्रोच। लोग खुद ब खुद ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं कैशबैक के एप्लीकेशन से। या ये हो गया आपका इनकम पोटेंशियल। और इस इनकम पोटेंशियल में आपको एक छोटा सा मैंने आपको फिगर बताया, लेकिन मैं खुद नहीं जानता हूं कि भैया आपकी कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। क्योंकि आप नहीं जानते हो ना कि आपके 6 लेवल में जो लोग आने वाले हैं वो किसकी लाइफस्टाइल कितनी बड़ी है। किसका 20,000 का ट्रांजेक्शन हो सकता है महीने का, किसका 50,000 का, किसका 1 लाख का होगा लाइफस्टाइल। It depends upon him. You have clueless. You don't have any clue. Now, let me give you another strategies. क्योंकि मैंने कुछ ना, आफ्टर डूइंग रिसर्च इन कैशबैक एप्लीकेशन, मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपने वो स्ट्रेटेजीज अगर आपने ली तो आपकी इनकम आप बढ़ाने वाले हो। लेट मी क्विकली टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। कैशबैक में एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है पिक्यूलर सैनिटरी नैपकिन। अभी मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ पे जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, ऐसा कोई इंसान है जो कहता है कि मेरे घर में सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल होता ही नहीं है? कोई है यहाँ पे ऐसा? ये कोई लग्जरी आइटम नहीं, ये घर घर की कहानी है।
सैनिटरी नैपकिन हर घर में इस्तेमाल होता है। अभी कैशबैक ने आया शॉपिंग का एक पोर्टल इंटीग्रेट किया है, उस पोर्टल में ये प्रोडक्ट का नाम मैंने रखा है कोहिनूर का डायमंड, क्योंकि ये कोहिनूर का डायमंड घर घर की कहानी है। अभी ये प्रोडक्ट को अगर आप अपने 6 लेवल में, अगर आप कल्चर में अपने 6 लेवल में अगर आप ये अवेयरनेस देते हैं कि भैया घर में आपका नैपकिन है, आपके नैपकिन आपको कैशबैक से लेना है। अभी इसमें जो आपकी इनकम पोटेंशियल जो है, वेरी सिंपल इट इज। जो कॉस्ट जो है क्या इसका जो कॉस्ट है 216 रुपया, मतलब ऐसा नहीं कि भैया इट्स वेरी एक्सपेंसिव और सिर्फ कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इट इज अनबीटेबल। 216 रुपए में आपको प्रोडक्ट आता है। आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव होता है 810 रुपया, 6 लेवल से 8 रुपया 40 पैसे। मतलब क्या कि आपके 6 लेवल से 93 लाख की इनकम बनने वाली है आपकी सिर्फ 216 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर। थिंक अबाउट इट। अभी यहां पे मैं हमेशा एक कल्चर देता हूं, और एक कल्चर ये है कि जितने भी लोग नए लोग हैं ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये कल्चर आपके एम्पायर में अगर आपने अडॉप्ट कर दिया तो आपका 1 CR की इनकम आपके हंसते खेलते बनने वाली। अभी वो कल्चर क्या है, मैं सब लोगों को पूछना चाहता हूं कि सर आपने एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर दिया, सर पहला ट्रांजेक्शन आप क्या करना चाहते हो? क्या पहला ट्रांजेक्शन क्या आप घर के लक्ष्मी के नाम दे सकते हो? क्या पहला ट्रांजेक्शन आप अपने फैमिली के नाम दे सकते हो? ये नारा मैं सब लोगों को देना चाहता हूं कि पहला ट्रांजेक्शन घर के लक्ष्मी के नाम। तो लक्ष्मी तो आपके पीछे दौड़ेगी, क्योंकि आपने पहला ट्रांजेक्शन आपके घर के नाम लक्ष्मी के नाम कर दिया है। ये नारा आपको आपके लेवल 1 में देना है कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, पहला ट्रांजैक्शन आपके घर के लक्ष्मी के नाम। ये आप लेवल 1 में आप डालोगे, लेवल 2 में जाएगा, लेवल 3 में, ये कैस्केड होगा। अब ये आपके ऊपर हो, क्यों? क्योंकि आप आपके 6 लेवल के, आपके एम्पायर के आप मुखिया हो। यू आर द किंग ऑफ योर एम्पायर। तो जो किंग बोलेगा वो प्रजा फॉलो करेगा। बोलते ना जैसा राजा वैसी प्रजा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो प्रिंसिपल आप कैस्केड करोगे, जो कल्चर आप कैस्केड करने वाले हो, आपके 6 लेवल में वो फ्लो होगा। ये अगर आप फ्लो करते हो, कैन एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम अर्निंग 90 lakhs? थिंक अबाउट इट। इसके अलावा बहुत से स्ट्रैटेजीज है। फास्ट टैग के ऊपर है, फास्ट टैग भी मैंडेटरी, आप सब लोग जानते ही हैं कि 15 दिसंबर से ये मैंडेट हो चुका है कि भैया आपके पास फास्ट टैग का स्टिकर होना चाहिए अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो। ये इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन इनकम पोटेंशियल इज ह्यूमंगस। ई-केरोस लर्निंग ऐप बच्चों के लिए है, LKG से लेकर 5वीं कक्षा तक। अगर आपके बच्चे अगर उस कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो एप्लीकेशन लेने की, लर्निंग ऐप के लिए सोच रहे हो, तो भैया आप ये एप्लीकेशन देख सकते हो, एंड इट इज अनबीटेबल। इसके बारे में हम अलग सा सेशन करते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट सेशन। आप वीडियो भी हमने बनाया है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। अभी द फाइनल अल्टीमेट जो मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूं, प्रोबस इंश्योरेंस। अभी प्रोबस इंश्योरेंस कैशबैक का टाइप हो चुका है प्रोबस इंश्योरेंस के साथ। अभी ये इंश्योरेंस का टाइप है सिर्फ ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए या फिर इंश्योरेंस निकालने के लिए। अभी आज तक हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपना ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस निकालना है, 2 व्हीलर का या फिर 4 व्हीलर का, हम किसी न किसी को बुलाते हैं घर पे या फिर हम ऑनलाइन कर देते हैं। लेकिन आपका बेनिफिट क्या है? जीरो। कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आपका नो क्लेम बोनस मिलता है आपको, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के बाद ये कहानी नहीं करना। क्यों? क्योंकि कैशबैक का टाइप हो चुका है प्रोबस इंश्योरेंस से। अगर आप कैशबैक से अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो वहां से जो एफिलिएट कमीशन आने वाला है उनके ओडी प्रीमियम के ऊपर, जो 20% उनको एफिलिएट कमीशन आता है, उस 80% उस 20% में जो 80% जो बटने वाला है, उस 80% में 40% आपका सेल्फ इनकम होता है। अभी यहाँ पे मैंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। छोटा सा मैंने ओडी प्रीमियम बताया है 2500 का, 2500 का आपका साल का प्रीमियम है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। उसके ऊपर आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन 40% आपका कितना आया, कितना आया आपका 160 रुपया। और 6 लेवल से आपके जो 8% बनने वाला है 19 रुपया। मतलब अगर आप टोटल टीम साइज में अगर आप आपकी इनकम देखोगे 2,11,11,090 की आपकी इनकम होने वाली है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 करोड़ की इनकम? क्योंकि इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस मैंडेटरी, कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है ये आपकी जरूरत है। आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे ना, अपने दोस्त से आप उधार लोगे लेकिन बोलोगे यार भैया इंश्योरेंस पे करना है मुझे, तो ये इनकम आपकी कंफर्म है।
अभी आप नहीं जानते भैया आपके 6 लेवल में कौन किसके पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर होती है। तो ये मैंने इतना कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए मैंने 2,500 डाला, 2,500 मैंने दिखाया, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये लीस्ट है, ये लीस्ट है। अभी आप अपने एम्पायर में आप कितना अवेयरनेस देते हो ये आपके ऊपर है। अगर आपने इंश्योरेंस के बारे में बताया ही नहीं आपके लेवल 1 को, आपने पिकुलर नैपकिन के बारे में बताया नहीं, आपने फास्टैग के बारे में बताया नहीं, आपने इक्विटीज के बारे में बताया नहीं, तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू डू अ फाइनेंशियल सुसाइड, क्योंकि आप अपने एम्पायर में आप ठीक से कल्चर फ्लो ही नहीं कर रहे। या थिंक अबाउट इट। एक और मैं आपको बताता हूं, आपकी इनकम आपकी प्रीपेड से कितनी होने वाली है। अभी प्रीपेड रिचार्ज आप जानते हो भैया, प्रीपेड हर इंसान के पास या तो बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, कोई ना कोई प्रीपेड फोन होता है ना। उससे आपकी इनकम कितनी हो सकती है? आपके 6 लेवल से 3 लाख से लेकर 5.5 लाख के दरमियान आपकी इनकम होगी, सिर्फ कितने के रिचार्ज के ऊपर? 200 रुपया। मतलब क्या, मैं आपको लेके चल रहा हूं कि 11,11,110 जो आपके 6 लेवल में आने वाले हैं, उन्होंने हर महीने सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं, प्रीपेड रिचार्ज, और आपकी इनकम ये रेंज में होने वाली है। कभी सुना है आपने ये इनकम आ सकती है? थिंक अबाउट इट। एक और मैं आपको बता रहा हूं, इनकम पोटेंशियल डीटीएच, घर घर की कहानी, इसको किसी को आपको फोर्स करने की जरूरत है, लेकिन डीटीएच रिचार्ज आज के बाद सब लोग आपके कैशबैक के जो आपके 6 लेवल के जो आपका एम्पायर है, वो 6 लेवल के एम्पायर में सब लोगों ने हर महीने सिर्फ 200 रुपए का अगर डीटीएच रिचार्ज किया, तो आपकी इनकम होने वाली है 3 लाख से 5 लाख के बीच में। क्योंकि ये घर घर की कहानी है, जरूरत है, मैंडेटरी है भाई। कोई टाटा स्काई से लेगा, कोई सन डायरेक्ट से लेगा, कोई एयरटेल डीटी से लेगा, कोई वीडियोकॉन से लेगा, कोई डिश टीवी से लेगा, मर्जी उनकी। जो भी यहां से लेगा, यहां से जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होने वाला, एफिलिएट कमीशन का मैंने आपको चार्ट भी दिखाया है कि भैया कितना एफिलिएट कमीशन आता है कैशबैक को, उसमें से मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपका 8% निकाल के मैंने आपको इसमें दिखाया है। तो आपको ये कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच सिर्फ 200 रुपए का डीटीएच रिचार्ज दिखाया है। थिंक अबाउट इट। अभी सवाल ये आता है, इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो भी मैंने आपको अभी कैलकुलेशन, जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी इनकम मैंने आपको बताई है, बढ़िया इनकम है, लेकिन भैया पूरा कैसे करना है इसे? अगर आपको ये सारा इनकम चाहिए तो आपको आपका अंपायर खड़ा करना है ना, आपके 6 लेवल आपको खड़ा करना है, लेकिन खड़ा करने के लिए भैया करे तो कैसे करें? और ऐसी क्या स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है कैशबैक में कि आपके 6 लेवल पूरे होने वाले? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको खुशखबरी बताता हूं कि हमने एक ऐसे 3 प्रिंसिपल्स बनाए हैं। अगर वो 3 प्रिंसिपल्स अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए फॉलो करते हैं, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने पत्थर की लकीर, प्रॉपर डिसिप्लिन, आपका कोई हमको वी डोंट वांट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिग्री, कोई आपको कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए यहाँ पे। सिंपल सा हम आपको 3 प्रिंसिपल्स देने वाले हैं। आपका सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें, आपका समय और आपका डिसिप्लिन। ये 2 चीजें अगर आपने हमको दे दी है सिर्फ 6 महीने के लिए, ये 3 प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करोगे, तो ये सारी इनकम आपकी होने वाली है। अब ये 3 प्रिंसिपल्स क्या है? लेट मी क्विकली टेक यू टू दैट। प्रिंसिपल नंबर 1, अ प्रोस्पेक्ट अ डे। मतलब क्या कि हर रोज आपको सिर्फ एक बंदे से आपको कैशबैक के बारे में बात करना। अभी क्या बात करना है इसके बारे में फिक्र मत करिए, क्योंकि हमारा सवेरे 9 से 10 हर रोज सवेरे 9 से 10 हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है। आपको उस ट्रेनिंग सेशन में हम बताएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है और क्या बातें करना है और सपोर्ट क्या है आपको उसमें। आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके स्पॉन्सर, आपके 6 लेवल में जो भी आपके सीनियर्स है, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो आपको फिक्र नहीं है। लेकिन ये कितने दिन करना है? वो 180 दिन, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, 6 महीने, 180 दिन, हर रोज 1 प्रोस्पेक्ट आपको करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2, लॉयल टू कैशबैक। मतलब आज के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले हो, आपको सिर्फ कैशबैक से करना है, क्योंकि जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली में हमें छेद नहीं करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लॉयल नहीं हो, आप अपने एम्पायर में आप लॉयल्टी की कोई की भाषा नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, आप अपने टीम को ट्रांजेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते हो। यू नीड टू बी लॉयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रिंसिपल नंबर 3, अटेंड ऑल ऑनलाइन वेबिनार। हम सवेरे का सेशन करते हैं 9 से 10, वो अटेंड करिए। शाम का सेशन ये 9 to 10:30 का हम करते हैं, एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे 9:30 to 10:30 करते हैं। ये सेशन आप अटेंड करिए एवरी डे, हुक और क्रुक, ओनली फॉर 6 months।
सिर्फ 6 महीने के लिए आपको अटेंड करना, 180 दिन। ये 3 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? आप क्या हासिल करोगे? सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब क्या कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। सेकेंड, आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। मतलब क्या? मर्जी है आपकी। आपको 6 महीने के बाद ना आपको वेबिनार अटेंड करने की जरूरत है, ना आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। लाइफ टाइम के लिए आप रिटायरमेंट लेने वाले हो प्रोस्पेक्टिंग से और आप वेबिनार से। सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, भैया जो पैसे आएंगे आपके कमीशन में, आपको ये सोचना है हर रोज कि आपके बैंक में डालना है कि कार्ड में डालना है, ये आपको सोचना है। तीसरी चीज, आपको क्या हासिल करोगे? पैसिव इनकम, सस्टेनेबल। और ये पैसिव इनकम आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट प्लस पॉइंट। और सबसे बड़ा, सबसे खुशी की बात, ये जो पैसा आप कमाने वाले हो, ये खुशी का पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा और दुआओं के पैसे। क्यों? क्योंकि यहां से जो आप पैसे कमाने वाले हो, ये पैसे किसी को झूठ बोलकर, किसी के सर के ऊपर टोपी लगाकर या फिर किसी के जेब से पैसे निकाल कर आप पैसे नहीं कमा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम पैसे तो हर इंसान कमाता है, लेकिन आप कैसे कमाते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कैशबैक से तो हम पैसे कमाने वाले हैं, लेकिन किसी के जेब से बिना एक पैसा निकाले हम पैसे कमाने वाले। और कितने कमाने वाले? करोड़ों रुपए। मतलब ये जो पैसे हम कमाएंगे इसके ऊपर किसी की हाई नहीं होगी, किसी का ऑब्लिगेशन नहीं होगा, किसी की लाइबिलिटी नहीं होगी, किसी का रिस्क नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। या अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बहुत ही मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है कि चलिए मान लो आपने ये 3 प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए रिलीजियसली, आपने 180 दिन आपने सारे 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, 100% एफर्ट दिया 100% रिजल्ट के लिए। 100% रिजल्ट क्या होता है आपका? 11,11,110। मैं आपको कह रहा हूं कट डाउन 10% रिजल्ट। आपको कामयाबी सिर्फ 10% मिली है। अभी हम देखते हैं कि भैया 10% अगर कामयाबी मिलती है तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज इज 5 लैक्स। फिर पिकुलर सैनिटरी नैपकिन 8 रुपया 40 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। दो ही चीजें पकड़िए, 13 से 15 लाख की इनकम हर महीने। इज इट गुड इनफ? क्या 6 महीने 180 दिन, ओके, 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हर महीने 13 से 15 लाख की आपकी इनकम आने वाली? इज इट गुड इनफ? कैन यू आस्क योरसेल्फ कि जो आज इनकम मैं कमा रहा हूं, जो प्रॉफिट में मुझे मिल रहा है, क्या इज इट, डज इट सरपास? क्या ये सेकेंडरी इनकम इज, विल इट हेल्प यू टू इंक्रीज योर लाइफस्टाइल, टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल? आस्क योरसेल्फ कि क्या ये तीन प्रिंसिपल्स क्या मैं 180 दिन फॉलो कर सकता हूं? क्या ये तीन प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए क्या आपके जेब से एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्या? जीरो। क्या आप किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है क्या? जीरो। क्या कोई रिस्क है क्या? जीरो। एवरीथिंग इज इन योर फेवर। आपको सिर्फ आपका समय देना है। यहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स, प्रोस्पेक्टिंग करना है, सपोर्ट क्या करना है वो भी है, आपको ट्रांजेक्शन वो आपको खुद करना है, और आपको वेबिनार आपको अटेंड करना है। अटेंड करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लग रहे। ये तीन चीजें ये 3 चीजें आप सिर्फ 6 महीने करोगे और 13 से 15 लाख की इनकम आपके हाथ में होने वाली है, और ये सस्टेन होगी, कांस्टेंट होगी। इज इट गुड इनफ? थिंक अबाउट इट। या नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कि कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव। हर कार्ड एक्टिवेशन के ऊपर आपको 4 रुपए आता है, मतलब 44,44,440 ये कंफर्म है, ये आपकी इनकम आने वाली। जैसे आपके लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में जैसे आपके कार्ड एक्टिवेट होते रहते हैं, इमीडिएटली आपका नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में 4 रुपए आपके आ जाएंगे। या अनदर फॉर रुपए कार्ड, जो भी जितने लोग अपने कार्ड से ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो सारे कार्ड के ऊपर आपके 6 लोग आपकी इनकम आने लगी। क्यूआर कोड में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिस इज अपकमिंग प्रोजेक्ट। एंड डायरेक्ट क्लब इनकम, ये थोड़ा सीरियस लोगों के लिए है। कैशबैक कहता है कि जैसे जो भी 4th लेवल में जाते हैं और 10,000 का आपका कम्युनिटी हो जाता है, 90% लोगों के पास एक्टिव कार्ड होता है, तो आपको एडिशनल रॉयल्टी आएगी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। अनदर इज चेयरमैन्स क्लब। 5th लेवल में 75% लोगों के हाथों में अगर एक्टिव कार्ड है तो आपको कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आपको एडिशनल रॉयल्टी आएगी। एंड दी अल्टीमेट कैशबैक सोसाइटी क्लब। कैशबैक कहता है कि जैसे आप 6th लेवल में जाते हो, 50% लोगों के हाथों में कार्ड होता है, कैशबैक कार्ड, एक्टिव कार्ड होता है, तो यू क्वालिफाई फॉर अ रिवॉर्डिंग फॉर अ बंगलो विच इज वर्थ 2 करोड़। 2 करोड़ का बंगलो, 2 करोड़ का विला
आपके लिए गिफ्ट होगा, लेकिन ये एक ही कंडीशन यहाँ पे, ये 2 करोड़ का विला पहले 100 लोगों के लिए ही है। नाउ यू थिंक अबाउट इट कि भैया क्या ये विला के लिए क्या आप काम करना चाहते हो क्या? या दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। आई नो वी आर ऑन टॉप ऑफ द आवर, मुझे आगे जाना नहीं है बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत से मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताना है, मुझे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, क्या व्हाई यू शुड डू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंडिया का नो कितने तेजी से जा रहा है और आपने क्यों करना है, सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे ये सारी चीजों की मुझे बताना, आई डोंट वांट टू ड्रेन यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप गूगल से अभी सारा स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं, पैसिव इनकम। वॉरेन बफेट, द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, he says that if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. थिंक अबाउट इट, इस वर्ड, ये सेंटेंस में इतना वजन है। जो भी आज आप कर रहे हो, थिंक अबाउट इट, कि जो भी आज आप प्रोफेशन में हो, जब आप सोते हो, इज योर प्रोफेशन जनरेटिंग एन इनकम? अगर नहीं, यू हैव टू सिंसियरली एंड नो सिंसियरली यू हैव टू थिंक अबाउट cashback. Very, very important. Why you have to do cashback? Because one time invest your time in cashback and earn lifetime recurring income. Very important. This is the most important factor. कि आपको ये कैशबैक क्यों करना है? क्योंकि यहाँ से जो आपकी रेकरिंग इनकम आने वाली है वो सस्टेन कांस्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जनरेट होती है। लग्जरी के ऊपर तो आपकी तो इनकम बहुत अलग होने वाली है। Why you need to do cashback? क्योंकि कैशबैक का जो बिजनेस मॉडल है, इट प्रीटी मच टाई अप विद ऑल दिस सक्सेसफुल कंपनीज, क्योंकि जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज आज ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, एफिलिएट बिजनेस मॉडल के ऊपर हैं, उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट इट्स अ बिलियन डॉलर कंपनी। और एक कहावत है ना, दैट अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कामयाब लोगों के साथ संगत में रहना है, अगर आपको कामयाब कंपनी को बनाना है तो आपको कामयाब कंपनियों के पच्चिन पे चलना है। यू नीड टू फॉलो द सक्सेसफुल मॉडल। सो कैशबैक इज इन द राइट डायरेक्शन। व्हाई यू हैव टू डू कैशबैक? क्योंकि आज जो कैशबैक का जो बिजनेस मॉडल, जो कैशबैक का जो इंसेप्शन हुआ है 24 मार्च 2019, अगर आप जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज का अगर आप जर्नी देखते हो, वेयर दे वेर एंड वेयर दे आर टुडे, उसी तरह एक साल हुआ है कैशबैक को सिर्फ, और उसी साल we did a turnover of 8 crores in just first year. तो आने वाले 3 से 5 सालों में जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन वी आर गोइंग टू डू। Why you need to do cashback? Because any business comes with a high risk, right? If it's a high risk, it comes with high income. If it's low risk, it comes with low income. What about zero risk? Yeah, but I would say zero risk comes with high income, and that is what is cashback. Why you need to do cashback? क्योंकि cashback का जो प्रोजेक्ट है वो जीरो रिस्क होता है, जीरो रिस्क और हाई इनकम पे आ रहा है। Why you need to do cashback? Because safety for your family and security for your wealth. अभी इसको मैं 2 मिनट लूंगा, इसको इसको एलोबरेट करना है मुझे। सेफ्टी का मतलब क्या है? आज आप अगर आप अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, आपके बच्चे हॉस्टल में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, हम उनको कैश मनी ऑर्डर करते हैं या फिर हमको कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर वो कैश अपनी जेब में रखते हैं। सेफ्टी नहीं बिकॉज आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया, आपके बच्चों का डेबिट कार्ड किसी ने चोरी कर लिया, एटीएम से पैसे निकाल लिए। यहां पर आपके बच्चों को कैश देने की जरूरत नहीं है, ना उनको नो उनका बैंक का डेबिट कार्ड देने की जरूरत है। आप कैशबैक का डेबिट कार्ड दीजिए बिकॉज इट्स अ प्रीपेड कार्ड। आप जितना पैसा लोड करोगे उतना ही पैसा रहने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ योर बैंक अकाउंट। सेफ्टी आ गई। दूसरा, वो कार्ड से कोई भी अपने एटीएम से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, तो एक और सिक्योरिटी आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बच्चों लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है कि भैया हम डरते हैं कि हमारे बच्चे लोग, हम अगर उनको कैश दे दिया हमने तो पता नहीं वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हम नहीं जानते हैं, या ना ही हम पूछ सकते हैं उनको। मैं आपको कह रहा हूँ भैया, आपके बच्चों को जब आप डेबिट कार्ड दोगे अपना कैशबैक का, आपको उनको पूछने की जरूरत नहीं भैया ये पैसे कहाँ खर्चा किए। आप अपने फोन में देख सकते हैं कि भैया मेरे बच्चे ने कहाँ पे किया है ट्रांजेक्शन। मतलब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि यार ही इज डन अ राइट ट्रांजेक्शन। क्या सिक्योरिटी ऑफ योर कार्ड, क्योंकि आपको पैसे गुम होने का सवाल ही नहीं है और पैसे ज्यादा खर्चा होने का सवाल ही नहीं है। किसी अगर आपका ये कार्ड गुम भी हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना का ट्रांजेक्शन होगा, 1000, 2000, 5000 जो भी आपने उसमें लोड किया है
उतना ही ट्रांजेक्शन होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। जो आपके बैंक में 50,000 जो है, कम से कम वो पैसे तो नहीं जाएंगे आपके। मैं आपको कंजर्वेटिव अप्रोच बता रहा हूं कि सिक्योरिटी ऑफ योर कार्ड इज एटमोस्ट। और अगर आप देखोगे, इवन आरबीआई इज प्रमोटिंग, आरबीआई इज एनकरेजिंग द बैंक्स टू इशू प्रीपेड कार्ड्स। व्हाई? टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स अकाउंट। क्योंकि आज इतने फ्रॉड्स और इतने डूपिंग हो रहे हैं, तो उनको सिक्योर करने के लिए बैंक्स इज गोइंग टू इशू प्रीपेड कार्ड। सो वी आर ऑलरेडी ऑन द सेम लाइन। या that is why you have to use cashback card. Why you need to use cashback card? Because we are supporting digital India, the dream of Indian government, the dream of India to make digital India. Why? क्योंकि अगर हम digital India जाते हैं तो our economy, our GDP is going to strengthen. Very very important. और digital India के लिए हम कैसे support कर रहे हैं? हमारा जो कार्ड है वो हम रुपे कार्ड है। अभी रुपे कार्ड किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का है। अभी हमने रुपे कार्ड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? बिकॉज इट्स एन इंडियन गेटवे। अगर हम रुपे कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जो पैसा वहां से, जो गेटवे चार्जेस, जो रेवेन्यू जो जनरेट होने वाला, वो हमारे भारत में रहने वाला है। अभी ये मैं दूसरे जो गेटवे, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। लेकिन मैं कह रहा हूं जो हमारे भारत का जो अपना गेटवे है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 6 गेटवेज हैं। सो मेक योरसेल्फ प्राउड दैट वी आर इंडियन। व्हाई? बिकॉज हमारे भारत में हमारा खुद का गेटवे है, पेमेंट गेटवे हमारा खुद का है। रुपे गेटवे इज एन इंडियन गेटवे। थिंक अबाउट इट, दैट व्हाट बिकॉज व्हाट प्लस पॉइंट वी आर हैविंग टुडे। सो मेक योरसेल्फ प्राउड दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर डिजिटल इंडिया। या और अगर हम रुपे कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, बिकॉज इट्स आवर गेटवे। उससे क्या होगा? हमारी जीडीपी भी स्ट्रेंथन होगी। थिंक अबाउट इट। या वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर वी वाइंड अप, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई यू नीड टू डू कैशबैक। जो भी आज जो जो कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूं, 4 कैटेगरीज, यू थिंक अबाउट इट कि आप किस कैटेगरी में आप बैठना चाहते हो। या कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत समय होता है, द फर्स्ट कैटेगरी, पहला लाइन आप देखिए। कुछ लोगों के पास इतना समय होता है, लेकिन कोई पैसा नहीं होता। कुछ लोगों के पास ना समय होता है, ना ही पैसे होता है। नो टाइम, नो मनी। कुछ लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता है, बहुत बिजी होते हैं, लेकिन पैसा भी होता है, बट दे डोंट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय दैट मनी। एंड द लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोगों के पास कुछ एक ऐसी कैटेगरी है कि उनके पास समय भी होता है और उनके पास पैसा भी होता है, और वो पैसे को एंजॉय करने के लिए उनके पास टाइम फ्रीडम भी होता है। एंड दैट इज व्हाट इज कैशबैक। व्हाई यू नीड टू डू कैशबैक? बिकॉज in next 6 to 8 months you're going to have time freedom and you're going to have financial freedom, and to enjoy that money you're going to have enough time. That is the reason why you need to do cashback. Yeah, with this, thank you so much. I just wind up this session, and no, अगर आपको ये सेशन, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो I would say welcome to cashback family. Thank you. With this I wind up, and quickly let me take you to the schedule. ये हमारा डेली का स्केड्यूल होता है, एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। एवरी डे मॉर्निंग हम ट्रेनिंग करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में हमारे होते हैं सेशंस। हमारा हिंदी में होता है, गुजराती में होता है, तेलुगु में होता है, तमिल में होता है, मलयालम में होता है। वी आर स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया, तो आपको ऑल ओवर इंडिया आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल हैव a blessed day.